हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 9वें महीने में आपको प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। तो जैसा कि अब आप जान रहे हैं, हमारा 9 मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा बेबी अब कभी भी आ सकता है। तो आपको पता है कि 37 से 40वें हफ्ते के बीच में हमारा बच्चा कभी भी आ सकता है। तो इस समय हमें अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको हो सकता है भूख ना लगे, लेकिन इस समय आपको अपने होने वाले बच्चे के लिए खाना बहुत अच्छे से खाना है और पानी का भी साथ में बहुत अच्छे से आपको सेवन करना है, क्योंकि इस समय हमारा जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका है हमारे पेट के अंदर और जो पानी है वो कम हो चुका है। तो हम अपने लिक्विड के थ्रू वो पानी मेंटेन रखेंगे, चाहे वो आप नारियल पानी पिएं, जूस पिएं, पानी पिएं, किसी भी तरह हमें अपने अंदर जो पानी है उसको मेंटेन रखना है। क्योंकि हमारा बच्चा अब जो है वो बड़ा हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पेट के अंदर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो अब आपको अपने बच्चे की मूवमेंट पे भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। और अगर आपको 2-2 घंटे में कोई भी मूवमेंट पता नहीं चलती है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। 9वें महीने आते आते बच्चे के जो अंगों का विकास है वो ऑलमोस्ट हो चुका होता है, बस कुछ उसमें सुधार होना बाकी रहता है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि इस समय आपके बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ हो जाता है। इस समय बच्चे का जो वजन है वो हर हफ्ते करीब आधा किलो बढ़ता है और लंबाई 20 इंच तक बढ़ जाती है। अब तक बच्चे के फेफड़े का विकास बिल्कुल अच्छे से हो चुका होता है और अब आपको जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है वो है आपके सीने में जलन, ऐंठन होना, कमर में दर्द होना, बार बार पेशाब का आना। ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस मंथ में आपका एक लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें आपको डॉक्टर सारी डिटेल्स बताती हैं, बच्चे की वजन और उसकी जो ड्यू डेट है, वो सारी बातें आपको इस लास्ट अल्ट्रासाउंड के द्वारा बता दी जाती है। तो ये जो 9वां महीना होता है वो गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि अब आपको कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। तो अगर आपकी योनि से सफ़ेद द्रव यानी कि आपका वाइट डिस्चार्ज होने लगे, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आपको नॉर्मल सा दर्द होता है तो चलो वो आम बात है, लेकिन अगर आपके पेट में ज़्यादा दर्द होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आपकी जो ड्यू डेट है तब तक भी आपको दर्द नहीं हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से जा कर के मिलना है। और अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार या बीपी बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। शुगर लेवल जो है वो लास्ट मंथ में बढ़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो वो टाइम टू टाइम आप उसको चेक करते रहें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको 9वें महीने में किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना है। मैं बोलूँगी आपको पूरा 9 महीने किसी भी तरह का तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप घर की साफ़ सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, तो अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल अच्छे से झाड़ू पोछा कर सकती हैं, बैठ के पोछा लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो आप ज़बरदस्ती कोई काम ना करें। कहने का मतलब है अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कोई भी काम कर सकती हैं। मैं फिर वही कहूँगी कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप बीमार नहीं हैं। और यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें, जो कि आपको डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थोड़ा थोड़ा व्यायाम करती रहिए, वॉक करती रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आप कौन सा व्यायाम कर सकते हैं। बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सो आप वो भी कर सकती हैं। और अगर आपको व्यायाम करते समय सांस फूलती है तो व्यायाम करना उसी समय आप बंद कर दें। यहाँ पे फिर से एक बार बोलूँगी कि आपको अच्छी डाइट लेनी है, खाना अच्छा खाना है, आयरन प्रोटीन वाले खाना ज़रूर आप ग्रहण करें, क्योंकि इस समय आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटीन, आयरन, विटामिन की ज़रूरत होती है। तो फल, फ्रूट, सब्जी, ड्राई फ्रूट ज़रूर ग्रहण करें, जिसमें काजू, बादाम, अखरोट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंजीर, डेट्स भी खा सकते हैं, इससे आपको आयरन तो मिलता ही है, साथ ही आपके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। तो इस समय आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना है एंड ज़्यादा आप भूखी ना रहें, मतलब उपवास वगैरह करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस समय आप कैल्शियम वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका ज़्यादा ग्रहण करें, जिससे कि आपके बच्चों की हड्डी जो है वो मजबूत होगी और उसको भी कैल्शियम मिलेगा। तो बस ये था मेरा कुछ आपके लिए 9वें महीने में ध्यान रखने योग्य बातें। डॉक्टर जो आपको दवा वगैरह देते हैं उसको टाइम टू टाइम लेते रहें और अपना ख्याल रखें, अपने होने वाले बच्चे का इंतज़ार करें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखिए।